students, welcome to OLE. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. So in the last segment we had begun with the chapter transportation in animals and plants और already हम blood के mean से as such transportation कैसे होता है उसकी बात कर चुके हैं. अब देखो हमारे जो cells होते हैं उनको nutrients भी चाहिए, जो भी energy चाहिए है बनानी है वो भी चाहिए, oxygen भी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट जब कोई भी प्रोसेस सेल में होता है तो वहां पर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, राइट? एंड दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑल्सो नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड सो दैट दे कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. ऑब्वियसली बात है, अगर किसी के बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट अक्यूमुलेट करने लगेंगे तो बॉडी को हार्म पहुंचाएंगे, तो जरूरी है कि इन वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाए. So today we will be talking about another aspect of transportation which is excretion. We will be talking about excretion as to what it is, then about excretory system in humans, ये किन किन चीजों से बना है, we will be talking about that. Then we will be talking about the excretory waste substances. अब देखो होता क्या है ना, अलग अलग एनिमल्स में एक्सक्रीटरी वेस्ट अलग अलग होते हैं, तो उनके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कौन से एनिमल में क्या एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है. फर्दर वी विल बी टॉकिंग अबाउट अनदर एस्पेक्ट ऑफ एक्सक्रीशन विच इज स्वेट. एंड लास्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट डायलिसिस, जो कि एक्चुअली एक मेडिकल टेक्नोलॉजी है, एक टाइप का मेडिकल ट्रीटमेंट है, राइट? सो वी विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट दिस टुडे. लेट अस बिगिन. तो सबसे पहले तो एक्सक्रीशन होता क्या है. अब देखो जब हमने न्यूट्रिशन की बात करी थी वी हैड टॉक्ड अबाउट कि कैसे हमारा जो फूड होता है जो हम अंदर लेते हैं उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर सब्सटेंसेस में, स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स में, और वो अब्जॉर्ब होने लगते हैं. हाउएवर हमारे फूड में बहुत सारे अनवांटेड वेस्ट भी होते हैं, है ना, और वो जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, रफेज वगैरह जो होता है वो हमारी बॉडी से इजेक्ट आउट हो जाता है थ्रू द एनस. इजेक्शन की हमने बात करी थी व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन, है ना. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एज सच एक टाइप का एलिमिनेशन चल रहा है, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, राइट. फिर जब हमने बात करी थी अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम तब भी हमने एलिमिनेशन की बात करी थी. हमने बात करी थी कि कैसे जब सेल्स ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, ऑक्सीजन अंदर आती है सेल्स के और बाद में क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. सो ऑक्सीजन को हम लोग यूटिलाइज करते हैं टू प्रोवाइड एनर्जी और उसके थ्रू एक वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से ट्रांसपोर्ट की जाती है टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, टू द लंग्स, और लंग्स से इसको बाहर कर दिया जाता है. सो अगेन अनदर टाइप ऑफ एलिमिनेशन इज ऑल्सो अकरिंग इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट. अब इन दोनों एलिमिनेशन के अलावा भी बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट सेल में प्रोड्यूस होते हैं. सेल के पास जब ऑक्सीजन आती है, जब न्यूट्रिएंट्स आते हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सेल्स में होते रहते हैं ऑल द टाइम, और उसकी वजह से काफ़ी सारे नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया वगैरह, कुछ सॉल्ट्स वगैरह, ये सब ऑलमोस्ट प्रोड्यूस होता रहता है हर टाइम, और ये हमारे ब्लड में चला जाता है. ऑब्वियसली सेल्स के अंदर तो टॉक्सिक वेस्ट रहेगा नहीं, वो अपना टॉक्सिक वेस्ट बाहर कर देते हैं, डिफ्यूज हो जाता है इनटू द ब्लड जो भी आसपास बह रहा होता है. अब इस ब्लड के जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं उनको भी हटाने की ज़रूरत है. इस प्रोसेस को जब ये प्रोसेस होता है जिससे जो भी ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो डिफ्यूज हो चुके होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन. सो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल of toxic waste from the blood. राइट. सो इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं. जाहिर सी बात है जो भी ऑर्गन्स एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होंगे वो फॉर्म करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब देखो जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनमें तो कुछ छोटे छोटे ऑर्गन्स ही होते हैं सिंपल से जो कि एक्सक्रीशन परफॉर्म कर देते हैं. जैसे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जितना कुछ भी ये वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं ना वो डायरेक्टली बॉडी से बाहर पास आउट हो जाता है ना, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट हो जाता है.
लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेल्यूलर होने लगता है, बहुत सारे सेल से बना होता है, तो उसमें क्या होता है, वेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ज्यादा वेस्ट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, तो वो सिंपली डिफ्यूज आउट नहीं कर सकते हैं। एक मैकेनिज्म चाहिए, एक पूरा सिस्टम चाहिए जिसके थ्रू ये जितना भी टॉक्सिक वेस्ट है वो कलेक्ट किया जाए और फिर रिमूव किया जाए, और इस सिस्टम को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ऐसा देखा जाए जो भी हायर एनिमल्स होते हैं उनमें एक प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। अगर ह्यूमंस की स्पेसिफिकली बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ किडनीज, जो कि मेन ऑर्गन होती हैं, जो कि कलेक्ट करती हैं बेसिकली जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ब्लड में से, इस टॉक्सिक वेस्ट को कलेक्ट करती हैं। देन देयर आर द यूरेटर, then there is the urinary bladder, and a tiny tube called the urethra, right? तो ये साथ में मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं ह्यूमंस का। नाउ लेट अस सी कि ये कैसे प्लेस्ड होते हैं और कैसे फंक्शन करते हैं। कि किडनीज जो होते हैं वो दो बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर एक्चुअली ब्लड सारा का सारा वेस्ट मटेरियल लेकर आता है। अब देखो, ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल भी होगा, न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, यानी कि यूजफुल मटेरियल भी होगा, वाटर भी होगा, राइट, ग्लूकोज भी होगा, सर्टेन सॉल्ट्स विल आल्सो बी देयर। तो वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं और यूजफुल मटेरियल्स भी होते हैं। किडनीज जो होती है ना वो इन सारे ही मटेरियल्स को अब्सॉर्ब कर लेती हैं। जाहिर सी बात है, जो यूजफुल मटेरियल्स होंगे वो वापस से ब्लड में जाने होंगे, तो वो काम भी यहीं पे होता है। किडनीज के अंदर भी ये काम भी होता है, जो भी यूजफुल मटेरियल्स होते हैं वो वापस में ब्लड में रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो एक्सक्रीशन के लिए आगे बढ़ते हैं, राइट। सो देयर आर अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड किडनीज, राजमे के दाने के जैसे इनका शेप होता है, राइट, एंड ऑब्वियसली दे आर इनोवेटेड बाय ब्लड वेसल्स। राइट, एंड जब किडनीज में से ऐसा जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं ब्लड में, उनको कलेक्ट कर लिया जाता है, जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में, उसके बाद बनता है यूरिन, है ना। और यूरिन किडनी में से निकलता है थ्रू स्मॉल पाइप्स, ट्यूब्यूलर पाइप्स निकलते हैं किडनी में से, और उन्हीं के थ्रू यूरिन डाइवर्ट किया जाता है टू अनदर मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। So there is a muscular bag like structure which is present, जहां पर यूरिन कलेक्ट किया जाएगा। So किडनीज ने सबसे पहले यूरिन को फॉर्म किया। हाउ? ब्लड यहाँ पर आया विद ऑल द वेस्ट एज वेल एज द यूजफुल मटेरियल्स, किडनीज ने यूजफुल और वेस्ट मटेरियल्स को अब्सॉर्ब कर लिया, है ना। जो यूजफुल मटेरियल्स था वो वापस से ब्लड में पहुंचा दिया, और जो नॉन यूजफुल वेस्ट मटेरियल था, नाइट्रोजनस वेस्ट थे, उनका यूरिन बन गया। यूरिन वापस से पास होता है इन ट्यूब से, और इनको क्या बोलते हैं? यूरेटर्स बोलते हैं। सो देयर इज वन यूरेटर कमिंग आउट ऑफ ईच ऑफ दीज किडनीज, राइट। सो दिस हियर इज द किडनी, एक एक यूरेटर इन दोनों से ही निकलता है, और ये जाकर ज्वाइन करता है इन अ मस्कुलर बैग विच इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर। अब कुछ टाइम के लिए यूरिन इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, और फिर जब हमें महसूस होता है कि यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया है, वी नीड टू पास आउट द यूरिन नाउ, तो क्या होता है, ये जो मस्कुलर ट्यूब होता है नीचे से, यूरेथ्रा, राइट, यहाँ पर कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एंड वी गेट दैट इनसाइड कि भाई हमारा यूरिनरी ब्लैडर फुल हो चुका है, वी नीड टू पास आउट द यूरिन, and that is how excretion of urine takes place, right? So this here is the urethra, and यहीं से यूरिन का पैसेज होता है, urine is passed out, right? I hope you have understood all about excretion as well as the excretory system in humans. So if we are to revise, सबसे पहले ये जो बीन शेप्ड किडनीज होंगे उनमें ब्लड आएगा, जो भी वेस्ट मटेरियल्स होगा वो कलेक्ट करके यूरिन फॉर्म हो जाएगा। सो किडनीज विल फॉर्म द यूरिन।
यूरेटर्स के थ्रू किडनी में से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाया जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, यूरिन को थोड़े टाइम के लिए स्टोर करेगा। जब यूरिनरी ब्लैडर ऑलमोस्ट फुल होने लगेगा तो हमें महसूस होगा कि वी नीड टू पास आउट द यूरिन, एंड इट इज एट दैट टाइम कि यूरेथ्रा में से मस्कुलर ट्यूब जो होता है, यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर के नीचे पाया जाता है, उसमें से यूरिन को इजेक्ट आउट कर दिया जाएगा, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। Right? I hope you have understood all about excretion in humans. Now, if we are to talk about the excretory waste substances, तो सबसे पहले अगर humans की ही बात कर लें, humans में actually जो main excretory waste होता है वो होता है यूरिया। In fact, यूरिन में 95% तो वाटर ही होता है ना, यूरिन फ्लूइड होता है, सो ऑब्वियसली वाटर सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा, 95% तो सिर्फ वाटर ही होता है। बाकी देर इज 2.5% यूरिया, राइट। सो दिस इज द मेन excretory waste apart from water obviously, and there is 2.5% other waste. अदर वेस्ट में इंक्लूड होते हैं जो भी ड्रग्स वगैरह हम लोगों ने लिए होते हैं उसके टॉक्सिक पार्ट्स वगैरह, ठीक है ना, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस एज सच अदर वेस्ट में इंक्लूडेड होते हैं। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन जो कि पास आउट किया जाता है थ्रू द यूरेथ्रा। और अगर हम लोग 24 घंटे की बात करें, सो 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इज पास्ड आउट थ्रू एन अडल्ट ह्यूमन, राइट। तो ये तो ह्यूमन की बात हो गई। हमारे में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट सब्सटेंस है वो क्या है, यूरिया है, ठीक। अगर हम लोग बात करें एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, जैसे फिशेस हो गए अगर, है ना, या और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि पानी में रहते हैं, उनमें जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, मेन नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो यूरिया नहीं होता है, उनमें अमोनिया होता है। सो फिशेस दे एक्सक्रीट आउट अमोनिया। इनफैक्ट अगर टॉक्सिसिटी की बात करें ना, अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, तो जरा सा भी अक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए अमोनिया इन द बॉडी ऑफ दीज एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। और इनफैक्ट अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर भी चाहिए होता है। एज यू कैन सी, यूरिया को भी एक्सक्रीट आउट करने के लिए ऑलमोस्ट 95% वाटर चाहिए है, अमोनिया को इससे भी ज्यादा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है अमोनिया को। तो एज सच देखो, अडेप्टेबिलिटी भी यही है कि जो ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और उनके लिए पानी अवेलेबल है ऑल द टाइम, वो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद बर्ड्स, लिजर्ड्स यानी कि रेप्टाइल्स, है ना, ये सब क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं, यू मस्ट हैव सीन स्मॉल स्मॉल पेलेट्स टाइप के एक्सक्रीट आउट करते हैं, व्हाइटिश कलर्ड या कलरलेस टाइप का होता है, उसको बोलते हैं यूरिक एसिड, है ना। तो स्मॉल स्मॉल पेलेट्स होते हैं और बहुत हार्ड होते हैं, इनमें बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर होता है ना, यू मस्ट हैव सीन ऑल्सो। सो इसमें मेन जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है बर्ड्स और रेप्टाइल्स के केस में, बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स वगैरह के केस में, वो होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के लिए एक्चुअली जो अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए वो सबसे कम चाहिए, ठीक। तो सबसे ज्यादा अमोनिया टॉक्सिक और सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर भी इसी को चाहिए एक्सक्रीट आउट करने के लिए। सबसे कम टॉक्सिक जो होता है वो यूरिक एसिड होता है, और इसको ही सबसे कम अमाउंट ऑफ वाटर भी चाहिए होता है टू एलिमिनेट इट। मॉडरेट वे में अगर देखा जाए, मिडिल में होता है कुछ यूरिया की टॉक्सिसिटी भी इन दोनों के इंटरमीडिएट होती है, बीच में होती है, और अमाउंट ऑफ वाटर भी जो चाहिए होता है यूरिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए, वो अमोनिया से कम और यूरिक एसिड से ज्यादा होता है, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑल्सो, कि कौन कौन से अलग अलग वेस्ट एक्सक्रीट आउट होते हैं, और उसके हिसाब से एज सच हम लोग एनिमल्स को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू स्वेट। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पर तो हमने मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर ली एज किडनीज, है ना, लेकिन स्वेट जो होता है ना, यानी कि हमारी जो स्किन होती है, वो उसमें से पसीना निकलता है, पसीना भी एक टाइप का एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल ही है। स्वेट में क्या क्या होता है, वाटर होता है और सॉल्ट्स होते हैं, दिस इज स्वेट, राइट। और एज सच देखा जाए तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है जो कि स्वेट को निकालता है, स्किन, है ना। तो तुमने देखा भी होगा कि अक्सर गर्मी में या फिर हम लोग बहुत
एक्सरसाइज करते हैं तो स्वेट निकलता है, उसके थ्रू भी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड वाटर इज एलिमिनेटेड आउट. इनफैक्ट यू मस्ट हैव सीन ड्यूरिंग द समर्स, ड्यूरिंग हॉट सीजन, या फिर अगर सन में हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमारे अंडर आर्म्स में वाइट सा पैच बन जाता है. वो क्यों बनता है? क्योंकि वाटर एलिमिनेट हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट्स बचते हैं. वो जो सॉल्ट होता है वो एक्चुअली व्हाइट कलर का पैच बना देता है, राइट. सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्वेट. अब यहाँ पर एक्सक्रीशन का काम तो हो ही रहा है, बट वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट आर एलिमिनेटेड. दूसरा काम जो होता है एक्चुअली स्वेट का, वो है कूलिंग इफेक्ट. तो देखो हम स्वेट कब करते हैं? लाइट नहीं आ रही है, पंखा नहीं चल रहा है, स्वेट करने लगे, है ना. या फिर समर्स बहुत गर्मी है, स्वेट करने लगे. तो एक्चुअली ये हमारी बॉडी की अडेप्टेबिलिटी होती है टू कूल आवर एटमॉस्फेयर, टू कूल आवर सेल्स. जब स्वेट इवेपोरेट करता है, जब वाटर इवेपोरेट करता है, तो क्या होता है? हम अपनी बॉडी को कूल कर पाते हैं. सिमिलर टू अर्दन पॉट्स. जो पॉट्स होते हैं ना, मटके, उनमें हम पानी डालते हैं, पानी बहुत देर तक ठंडा रहता है. क्यों रहता है? बिकॉज उन मटकों में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं. उन पोर्स में से पानी इवेपोरेट करता रहता है और इस वजह से आसपास का जो टेम्परेचर रहता है ना, मटके के आसपास का जो टेम्परेचर रहता है वो थोड़ा कूल रहता है. सिमिलर इज द केस इन स्वेट. जब हम स्वेट करते हैं, वाटर इवेपोरेट करता है स्वेट का और हमें थोड़ा बहुत ठंडा महसूस होता है, राइट. सो स्वेट का एज सच दो काम है, एक्सक्रीशन एज वेल एज कूलिंग इफेक्ट. राइट. अब बात कर लेते हैं डायलिसिस की. अब देखो होगा क्या, किडनीज दो हैं हमारी, अगर एक भी खराब हो जाए ना तो दूसरी किडनी फिर भी फंक्शन कर लेती है. इट कैरीज ऑन द एंटायर फंक्शन ऑफ द टू किडनीज और कॉम्पेंसेट कर लेती है. एज सच हमारा ब्लड प्योरीफाई होता रहता है, यूरिन बनता रहता है. लेकिन अगर दोनों किडनीज खराब हो जाए तो क्या होगा? अगर दोनों किडनीज खराब हो गई और फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ये भी जो भी ये टॉक्सिक वेस्ट हैं जो ब्लड में अक्यूमुलेट हो रहे हैं, वो अक्यूमुलेट करते गए, ब्लड प्योरीफाई नहीं हो पाया, तो इट कैन बी फेटल. इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ, क्योंकि ये टॉक्सिक वेस्ट है, हमारे लिए पॉइजनस है, डैमेज कर सकते हैं हमारे ऑर्गन्स को, राइट. तो वो डैमेज करेंगे हमारे ऑर्गन्स को और एज सच डेथ भी कॉज कर सकते हैं, राइट. तो किडनीज अगर खराब हो जाते हैं तो एक मेडिकल टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है एज आर्टिफिशियल किडनी, नोन एज आर्टिफिशियल किडनी और डायलाइजर. और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस. तो डायलिसिस में होता क्या है, एक आर्टिफिशियल किडनी यूज होती है जो कि ऑब्वियसली बॉडी के बाहर होती है. तो पूरा का पूरा जो ब्लड होता है ना बॉडी का, वो इस आर्टिफिशियल किडनी से पास किया जाता है और इस आर्टिफिशियल किडनी को डायलाइजर भी बोलते हैं और इसीलिए इस प्रोसेस को डायलिसिस बोला गया है, राइट. तो इस डायलाइजर से या आर्टिफिशियल किडनी से ब्लड को पास किया जाता है और उसमें से जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस, राइट. और इसके थ्रू जो भी ब्लड होता है वो प्योरीफाई हो जाता है एंड वापस से उसको बॉडी में डाल दिया जाता है, राइट. सो दिस इज वन मेथड बाय विच इफ अ पर्सन हैज किडनी फेलियर, दोनों की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं, उसका ब्लड भी प्योरीफाई किया जा सकता है. द ओनली डिफरेंस हियर इज कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि टॉक्सिक वेस्ट एलिमिनेट हुए जा रहे थे, यूजफुल वेस्ट वापस से ब्लड में जाए जा रहे थे, अब्जॉर्ब किए जा रहे थे, राइट. यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो पाएगी. जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस होंगे वो सारे के सारे निकलेंगे, जो भी सब्सटेंसेस होंगे वो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे, राइट. सो दैट इज वन डिफरेंस विच अकर्स. ऑब्वियसली बात है डायलिसिस काफ़ी बार होना पड़ता है अगर दोनों किडनीज फेल हो गई होती हैं, राइट, ताकि ब्लड को प्योरीफाई किया जा सके बार बार, राइट. सो दिस वाज अबाउट वन ऑफ द मेडिकल technologies which are being used for patients who suffer from kidney failures, both the kidneys failing, right. And this was all about excretory system in animals. In the next class we are going to talk about transport in plants specifically. Till then, revise all this. Stay tuned. Thank you.